कुमार शानू जी। शानू जी, आप एक तरह के व्यापारी हैं। जी तो अब देखा गया कि वीकेंड लग गया है। जी तो जी मतलब दिल्ली में अब शनिवार और संडे 2 दिन जो है वीकेंड रहेगा, जी जी लॉकडाउन रहेगा। जी जी वैसे ही व्यापारी जितना परेशान है पिछले लॉकडाउन से माना जाए तब तक वो उभरा नहीं है। अब ये जी 2 दिन, क्योंकि अधिकतर ग्राहक जो है वो जी सैटरडे और संडे को ही खरीदारी करते जी हैं। जी जी। क्या मानते हैं कि इस तरह का वीकेंड लगाना और व्यापारियों के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय बन गया है? देखो सर, ये तो चिंता के विषय तो है ही। वैसे तो कोरोना अभी क्या हुआ कि इस टाइम थोड़ा ये कंडीशन आई थी कि हम लोग ठीक हो रहे थे धीरे धीरे। पीछे से सब कुछ डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ ठीक हो रहा था, हमारा बिजनेस वगैरह भी। अब क्या हो रहा है, दोबारा ये कोरोना आने के वजह से ये प्रॉब्लम से फिर ये डाउन चला जाएगा। अब की जो डाउन जाएगा तो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि पिछले टाइम से और इसके टाइम से बहुत कोरोना के पेशेंट डिपेंड कर रहे हैं। जैसे 17,000 रुपये, 17,000 केस आते उस टाइम में जब लॉकडाउन रहेगा तो ज़्यादा 4,000, 5,000, 6,000 केसेस आ जाते हैं। अब उससे ज़्यादा अब तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम सुनसान हो रहा है, क्योंकि पूरी ये जनपद मार्केट है, ये फॉरेन की मार्केट सबसे ज़्यादा, तो इंडियन बहुत कम आता है। अभी फ़्लाइट आने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो हमारे अरविंद केजरीवाल ने जो 2 दिन का लॉकडाउन कराया है वीकेंड का, बट इसमें डिपेंड करता है कि अभी देखते हैं दो बार होगा इस मंथ में, 2 बार होगा। इसमें देखते हैं क्या होता है कि केसेस कम होते हैं तो शायद ठीक है, अगर केसेस कम नहीं हो तो फिर ये लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अधिकतर देखा गया है कि बात की जाए तो बहुत सी गवर्नमेंट जो है रियायत देती है, पर लेकिन व्यापारियों की बात करें तो माल जो है वह खुद ही क्रेडिट पे लेती है, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि इकट्ठा माल खरीदते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पहले से ही इतने कर्ज में डूबा हुआ है। तो क्या मानते हैं कि क्या आपको रियायत देनी चाहिए सरकार के द्वारा? सर देखो, सरकार के द्वारा थोड़ा बहुत तो फिर इनको सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी सर अपना घर चलाना है। मैं भी अब अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर कैसे चला पाएंगे घर। डिपेंड करता है कि सर अब कस्टमर ही नहीं है, दुकान खोल के बैठे हुए, कभी कभी बोनी भी नहीं होती है। फिर भी हमें आते हैं, अपनी आशा लेके आते हैं कि चलो कोई नहीं, शाम तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बट अब ये 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लग गया तो इसमें तो फिर घर बैठना पड़ेगा। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। हम भी अरविंद केजरीवाल के साथ में हैं। 2 हफ्ते का उन्होंने रखा है। अब 2 हफ्ते के अंदर देखते हैं केसेस कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि सर सबसे मेन चीज़ है कि कोरोना हमारे देश से चला जाए। उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए लीड करती है तो हम भी इनके साथ में खड़े हैं। बट डिपेंड करता है, गवर्नमेंट को हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा। 1 साल हो गया जब कोरोना आया था, जी अब दोबारा फिर से है। जी जी। 1 साल के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हुआ। कुछ भी जो नहीं, पहले की रणनीति थी वही है। वो उससे ज़्यादा और विशेषता ख़राब हो चुकी है तो क्या पहले। मानते हैं कि इनको देखना चाहिए था कि ये जब कोरोना जब डाउन हो रहा था तो इनको और मजबूती करनी थी और बेड बढ़ाने थे, हाँ इस बिल्कुल पे काम करना था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम जब इनको नवंबर सितंबर में बट कोरोना अपने कंप्लीट हो गया तो उसमें केसेस भी बहुत कम हो गए, तो उस टाइम इनको स्ट्रॉन्ग ही चीज़ रखनी चाहिए थी। बट इनने उस चीज़ों को थोड़ा छोड़ते चले गए तो वो चीज़ें और बढ़ गई हैं। स्ट्रॉन्ग करने की जगह और लोग उसमें हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि पहले क्या होता है, ठीक हो रहा है कि टैबलेट खा ली कि धीरे धीरे बीमारी ठीक हो रही है, तो उसको फॉलो नहीं करा अच्छी तरह से। वो अच्छी तरह से फॉलो करते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती अभी तक। वीकेंड लॉकडाउन मेरा नाम अंशव है। इन्होंने वीकेंड लॉकडाउन जैसे सरकार ने लगाया है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लगाने से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आम पब्लिक को होगा। इनको पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि कोरोना के केसेस थोड़े डाउन आए। जब डाउन आ जाएंगे, जैसे दिसंबर जनवरी के अंदर केसेस डाउन आए थे, काम बढ़ा था, तो जब तक नॉमिनल केसेस नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जब नॉमिनल केसेस आ जाएंगे तब इनको खोलना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग लेकिन वीकडेज़ के अंदर तो लोग बाहर निकलेंगे ना। जब वीकडेज़ में लोग बाहर निकलेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। क्या कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वीकेंड लॉकडाउन भी कर दोगे। एक साथ आप फुल लॉकडाउन लगा दो, महीने 2 महीने आपको जब लगाना है, जब केसेस बिल्कुल नॉर्मल आ जाएँ तब आप खोलो, कोई आपत्ति नहीं है। देखा गया है कि जब कोरोना था और बीच में जब डाउन होने लगा, हाँ, संक्रमितों की संख्या घटने लगी, तो क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से रही? अगर वो लापरवाही नहीं बरतते या उस तरह के जो नियम थे वो बरकरार रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकार की तरफ से भी लापरवाही थी और हम लोगों की तरफ से भी लापरवाही थी। जितना लोगों ने खोला, लोग घूमते चलो जी कोरोना ख़त्म हो गया, घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। लोगों को खुद सोचना चाहिए ना कि क्या है, क्या सिस्टम है। लोगों को घूमना देखना चाहिए। जब कोरोना फैल रहा है तो लोगों को क्यों पार्टी में जाना है, क्यों रात को घूमना है, वो लोगों का सोचने का काम है। सरकार तो अपने हिसाब से करेगी और लोगों को काम ज़्यादा है सोचना। सरकार तो सरकार के हिसाब से करेगी ना, सबके हिसाब से सोचेगी। लेकिन आज अगर हम हैं तो सब कुछ है, वरना हम नहीं है तो हम इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सर देखा गया है कि जितने भी व्यापारी हैं वो खुद इतने कर्जे में डूबे होते हैं, उनको लगता है कि अगर 10,000 का सामान खरीदे तो 1 लाख का सामान खरीदते हैं कि हम आगे हमारा व्यापार बढ़ेगा। अब चिंता का विषय व्यापारियों का बन गया है कि आखिरकार अब वीकेंड लगा है, आने वाले समय में शायद लॉकडाउन भी लग सकता है। ये चिंताएं बनी रहती हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप राहत मांगते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे? हाँ, ये चीज़ है, सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे, बस जो स्थिति चल रही है उसके लिए
किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसा चल रहा है, जैसा चलेगा देखा जाएगा आगे। सर फिर से कोरोना की लहर आ गई है, दिल्ली में वीकेंड लग गया है। सर आप व्यापारी हैं, क्या मानते हैं कितना लॉस होगा व्यापारियों को? सर जो लॉस होगा वो अलग बात है, मगर इन्होंने जो ये जो कुंभ के मेला और ये लोकल बाज़ार जो खोल दिए हैं मार्केटों में, जब तक ये पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इन्होंने वहाँ पर अगर इस साल की बजाय 2 साल बाद कर लिया होता, जैसे 12 साल में एक बार ही आता है, ये 10 साल में जो एक बार ही आता है, अगर 2 साल 2.5 साल और वेट कर लेते, थोड़ा कंट्रोल हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। सर अधिकतर देखा गया है कि जितने व्यापारी हैं वो अधिकतर वैसे ही कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि पिछली साल भी उन्होंने कोरोना को झेला है और इस बार फिर लॉकडाउन की तैयारी है, वीकेंड लग गया है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या मानते हैं कि कैसे उभर के आएगा व्यापारी और क्या राहत देनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को व्यापारियों को? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को वही अपना, क्या बोलें आपको इस बारे में, हम क्या बोल सकते हैं? वो जो मार्केट में सबका जो पोजीशन है, मार्केट में वही सबकी पोजीशन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट क्या देगी, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना है। आम आदमी क्या सोच सकता है? सर क्या मानते हैं कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है ये सरकार की ही लापरवाही की वजह से? ये है जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी ये है। अगर ये साल 2 साल अगर रुक जाते, आपका जो कुंभ का मेला हुआ है, लाखों आदमी गया है और लाखों आदमी विदाउट मास्क है। जो दिल्ली से हरिद्वार से कुंभ का मेला करके आएगा वो दिल्ली में भी आएगा। वैसे लोग बाहर की फ़्लाइट्स नहीं खोल रहे, कि कस्टमर ना आए, बाहर का कस्टमर ना आए। अब वहाँ पर अगर जो कुंभ के मेले में इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, अगर वो कुंभ का मेला अगर इस साल के बजाय 2 साल बाद और हो जाता है, उसमें कुछ हो तो नहीं जाता, पब्लिक हो सकता है थोड़ा बचाव हो जाता। क्या लगता है जिस तरह से दैनिक बाजारें लगाई जा रही है इस पर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भीड़ वहाँ सबसे अधिक है। वहाँ तो होती है पैदा, दिल्ली सरकार को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी लगाएगी तभी कंट्रोल में आएगा, अगर नहीं पाबंदी लगाएगी कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। सर वीकेंड चालू हो जाएगा, लॉकडाउन सैटरडे संडे आज से मतलब शुक्रवार रात से, आज से 10 बजे से। सर मानते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन जारी रखा जाता या कुछ पाबंदियाँ रखी जाती, तो जो आज ये विकराल रूप कोरोना धारण किया बैठा हुआ है, जो इसमें कम हो सकता था और जितने व्यापार थे आज वो परेशान नहीं होते, इसको लेकर ऐसा अगर ये जैसे पीछे कोरोना थोड़ा हल्का हो गया था सर्दियों के टाइम में, अगर ऐसी थोड़ी सी सख्ती बरतते हुए चलते तो आज इतना विकराल रूप ये नहीं लेता। काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी थी, क्योंकि अभी जनवरी में और फरवरी के टाइम में थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आना शुरू हो गया था और काम धंधा उठना शुरू हो गया था। लेकिन इनकी ढील बरतने के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। ये अब इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, पीछे से थोड़ी दबाव बना के रखना चाहिए था इन्हें। क्या मानते हैं सर इनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही थी? हाँ बिल्कुल थी, बहुत ज़्यादा लापरवाही रही है। अगर लापरवाही नहीं होती आज बिज़नेस के हालत कुछ और होते, काफ़ी हद तक सुधर चुके होते ये। सर चीन की जीडीपी बढ़ रही है और हमारे देश की जीडीपी तो अब जीरो माइनस में चल रही है हमारी, उनकी तो अभी भी प्लस में जाई जा रही है, हमारी माइनस में। क्यों? कारण ये है कि इन्होंने ढील काफ़ी बरत दी, इसके अंदर लापरवाही बरत गए।